हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर के आ गई हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। पर स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ड्रामास को आप मिस ना कर दें। सो बिना देरी किए हम चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ड्रामे की शुरुआत होती है इसकी फीमेल लीड योंग से, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है क्योंकि 7 साल पहले ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आए दिन उसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। योंग के ऊपर अपनी छोटी बहन की भी जिम्मेदारी है और वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। योंग की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाए, इसी वजह से उसके पास में कोई अच्छी जॉब तक नहीं है। वो एक छोटे से कैफ़े में काम करके और अपनी छोटी बहन का गुजारा करती है, पर उसकी जॉब से भी उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते कि वो अपने घर का किराया टाइम पर भर पाए। इसीलिए आज उसके लैंडलॉर्ड उसे 1 वीक का टाइम देते हुए ये कहती हैं कि अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर रेंट नहीं दिया तो तुम्हें ये घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये सुन करके योंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरे दिन वो कैफ़े जा रही होती है कि रास्ते में उसे अपनी छोटी बहन दानी दिखती है, जिसे कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं ये कह करके कि तुम्हारे तो डैड भी नहीं है, तुम हमारे साथ में कैंप नहीं जा सकती क्योंकि हम सभी अपने डैड के साथ में जा रहे हैं। जिसे सुन करके दानी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और ये सब जान करके योंग को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटती है और वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो अपने कैफ़े पहुँच करके सारी बातें अपने फ्रेंड हाई को बताती है, जो कि उसी कैफ़े में 8 सालों से योंग के साथ में काम कर रहा है। योंग उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है पर हाई उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन आज तक उसने अपने दिल की बात योंग को नहीं बताई। वो दोनों एक दूसरे से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। हाई अपनी दोस्त की परेशानी सुन करके उससे कहता है कि तुम और दानी मेरे साथ ही क्यों नहीं रहने के लिए आ जाते हो, ऐसे तुम्हें रेंट भी देने की टेंशन नहीं होगी और ना ही कोई प्रॉब्लम मैं होने दूंगा। लेकिन योंग इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। नेक्स्ट सीन में दानी के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक बच्ची को अपने फादर के साथ में लंच करता हुआ देख रही होती है, जिसे देख करके उसे अपने फादर की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का मालिक आकर के उसे बहुत ज़्यादा डांटने लग जाता है और उसे वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है, नहीं तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। तभी एंट्री होती है इस ड्रामे के मेन लीड का, जिसका नाम संग है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO है और बहुत ही ज़्यादा रिच है। रेस्टोरेंट के ऑनर को एक छोटी सी बच्ची को ऐसे डांटता हुआ देख उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा जलील करता है, जिसे देख करके रेस्टोरेंट का ऑनर भी काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ में संग से अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। जिसके बाद संग दानी को बहुत सारे डिशेस खिलाता है क्योंकि संग को तो यही लग रहा होता है कि दानी खाने को ही देख रही थी, हो सकता है कि उसे भूख लगा हो। पर दानी उसे बताती है कि वो तो बस उस बच्ची के साथ में उसके फादर को देख रही थी क्योंकि वो अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। वो संग को ये भी बताती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, 7 साल पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ये सब सुन करके संग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और दानी के लिए परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ योंग अपनी बहन का इंतजार कर रही होती है और उसने अपनी बहन का फेवरेट फ्राइड चिकन ऑर्डर कर रखा होता है, पर दानी की इतने लेट होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन में होती है। जैसे ही दानी घर आती है तो वो कहती है कि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मैं फ्राइड चिकन नहीं खा सकती हूँ। ये सुन करके योंग काफ़ी सोच में पड़ जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सुबह वाली बात को लेकर के अपसेट हो, पर मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी दानी कहती है कि क्या तुम्हें एक डैड चाहिए, जिसे सुन करके योंग को लगता है कि दानी ये सारी चीज़ें फन में बोल रही है, इसीलिए वो भी उसकी बातों को मजाक में लेते हुए हाँ कर देती है। जिसका रिजल्ट अगले दिन ये होता है कि संग सीधा योंग के कैफे पहुंच जाता है और योंग से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये सुन करके तो हमारी हीरोइन पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि संग आखिर ये सब क्यों कर रहा है, जिसका रीज़न हमें पता चलता है कि संग को डॉटर की ज़रूरत इसलिए थी कि उसकी ग्रैनी ने मरने से पहले अपनी वसीयत में ये लिखा था कि उनके जाने के बाद में उनकी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स दोनों ही फैमिली की बेटी के नाम हो जाएगी, यानी कि उसके अंकल की बेटी और संग की बेटी। पर यहाँ तो संग की शादी ही नहीं हुई थी और इसी बात का फायदा उठाकर उसके अंकल सारे प्रॉपर्टीज को हड़पना चाहते थे। उनके लालच को देखते हुए संग को 2 महीने के अंदर ही एक बच्ची को अडॉप्ट करना था ताकि वो अपनी कंपनी को बचा सके, इसीलिए वो उन्हें अडॉप्ट करना चाहता था। योंग सोचने लग जाती है कि देखने में तो वेल मेंटेन लगता है, फिर ये इतनी बहकी बहकी से बातें क्यों कर रहा है। योंग संग से साफ मना कर देती है इस एग्रीमेंट के लिए, पर संग उसे एग्रीमेंट के पेपर देते हुए कहता है कि अच्छे से सोच समझ कर इस पर साइन कर देना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देख करके योंग काफ़ी कन्फ्यूज हो जाती है और वो ये सारी बातें अपने फ्रेंड हाई से शेयर करती है, जिस पर हाई कहता है कि वो इंसान मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और तुम तो उसे जानती तक नहीं हो, फिर वो तुम्हारी मदद क्यों करना चाहता है, इसके पीछे ज़रूर उसका कोई मकसद होगा। और उस
उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें और दानी को उसके घर जाकर के रहना होगा, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। योंग सोचती है कि उसका दोस्त सही कह रहा है और वो इस डील को एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंग दानी को लेकर के संग के घर पहुंच जाती है, क्योंकि योंग के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था, ना ही उसके पास में अच्छी जॉब थी और ना ही रेंट देने के लिए पैसे, इसीलिए वो संग के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। योंग उसका घर देख करके काफ़ी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था जिसमें संग अकेला रहता था। संग भी ये देख करके काफ़ी खुश हो जाता है और उन्हें ऊपर के रूम में जाने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर ये तीनों साथ में रहने लग जाते हैं, पर उन दोनों की लाइफ स्टाइल और थिंकिंग्स बिल्कुल भी मैच नहीं करती, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब से दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। क्योंकि योंग घर का काम करते करते संग के धुले कपड़ों के साथ में उसका अंडरवियर तक फोल्ड करने लग जाती है। ये देख करके संग को काफ़ी एम्बेरेसिंग फील होता है और वो सोचने लग जाता है कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। दूसरे दिन संग योंग के पिज़्ज़ा बॉक्स को कचरा समझ करके उसे फेंक देता है, जिसे देख करके योंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि संग एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में ऑनलाइन होता है कि तभी योंग फ़ोन पर बहुत ही तेज़ आवाज़ में बातें करने लग जाती है, जिसकी वजह से संग को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट डे योंग ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी संग उसके मिल्क को फेंक देता है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था। लेकिन योंग उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि एक्सपायर किया हुआ फूड भी फ्रिज में रखा रहे तो वो 1 हफ्ते तक खाया जा सकता है। योंग अभी संग से बात कर ही रही होती है कि उसे एक बग दिख जाता है, जिसे देख करके वो चिल्लाने लग जाती है और दोनों जैसे तैसे करके उस बग को घर से निकाल देते हैं। पर इन सब चक्कर में वो दोनों स्लिप होकर के एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। एक दूसरे के इतने क्लोज आकर के दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं। हमारा हीरो तो योंग को ही घूरने लग जाता है, जिस पर योंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब ये सारी बातें योंग के पेट में नहीं पच रही होती हैं, इसीलिए वो हाई को कॉल करके सारी बातें बता देती है। पर ये जान करके हाई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो संग के साथ में रहने लगी है, साथ ही उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी भी फील होती है। अभी योंग उससे बात कर ही रही होती है कि संग के अंकल वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में आ जाते हैं और योंग को देख करके संग से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे साथ में क्या कर रही है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। संग कहता है कि नहीं, ये मेरी मेड है, क्योंकि वो अपने अंकल से अपनी कोई भी सीक्रेट्स नहीं बताना चाहता था। जिसे सुन करके उसके अंकल कहते हैं कि वो उससे बाद में बात करेंगे। जाते वक्त वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि संग पर नज़र रखना, क्योंकि उन्हें अब संग पर शक हो चुका था। दूसरी तरफ संग योंग से उसे मेड कहने के लिए सॉरी कहता है। योंग ये तो कह देती है कि कोई बात नहीं, पर ये बात उसके दिल पर लग जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। दूसरे दिन जब योंग हाई से मिलती है तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि वो उसके मना करने के बावजूद भी संग के साथ में रहने के लिए चली गई। यहाँ योंग कहती है कि मेरे पास में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। हाई उसकी बातों से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और योंग को एक बैग देकर के वहाँ से चला जाता है, जिसके अंदर मच्छर मक्खियों को मारने का सामान होता है, साथ ही पेपर स्प्रे भी होता है, ताकि समय पड़ने पर वो खुद को सेव कर सके। ये सब देख करके योंग अपने दोस्त के पास जा करके उसे मनाने लगती है, क्योंकि हाई उसकी बहुत फिक्र करता है। यहाँ वो ज़्यादा देर तक योंग से गुस्सा नहीं रह पाता कि तभी वहाँ पर दानी की क्लासमेट्स की मॉम आ जाती है और योंग से दानी की शिकायत करने लग जाती है, जबकि उनके बच्चे ऑलवेज दानी को बुली करते रहते हैं। वो योंग को भला बुरा कह करके उसे ताने मारने लगती है कि इनका तो कोई भी गार्जियन नहीं है, ये अनाथ है। तभी वहाँ पर संग आ जाता है और उनसे कहता है कि हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं कि कौन किसको बुली करता है, और रही बात दानी के अनाथ होने की तो मैं उसका लीगली गार्जियन हूँ। इतना कह करके वो उन्हें अपना कार्ड देता है, जिसे देख करके उन लेडीज़ की आँख फटी के फटी और मुँह खुले के खुले रह जाते हैं और वो फौरन से योंग से सॉरी कह करके वहाँ से भाग खड़ी होती है। संग को इस तरीके से अपने लिए खड़ा होता हुआ देख योंग अब संग को कहीं न कहीं लाइक करने लग जाती है और उसके साथ में रहना भी उसे अच्छा लगने लगता है। वो एक जिम्मेदार पर्सन की तरह उनकी हर एक चीज़ों का ख्याल रखता है। योंग घर आकर के संग को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलती है, जहाँ संग पहली बार अपनी पास्ट लाइफ के बारे में योंग से शेयर करता है। वो बताता है कि उसके मॉम डैड भी उसके बचपन में ही गुजर गए थे, तब से वो अपनी ग्रैनी के पास में पला बड़ा है और अब वो इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रहा है, जिसे उसके अंकल हड़पना चाहते हैं। योंग कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। ये सुन करके संग के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संग के अंकल के आदमी उनके सभी मूवमेंट्स की पिक्चर ले रहे होते हैं और उनके हर एक पल की खबर उन तक पहुंचा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे योंग काफी ब्यूटीफुली तरीके से तैयार होकर के नीचे उतरती है, जिसे देख करके संग की तो निगाहें उस पर से हटी नहीं रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। अब यहाँ पर संग को कहीं न कहीं योंग पसंद आने लगी थी, जिसके बाद संग अपने फ्रेंड से मिलता है, जो कि उसका पर्सनल असिस्टेंट भी है। वो उससे योंग के साथ में बिताए हर एक पल को शेयर करता है। उसका दोस्त उसे पहली बार इतना खुश देख करके उसे भी बहुत अच्छा फील होता है। तभी उसके पास में एक कॉल आती है, जिसके बाद में वो दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाते हैं
और सीन शिफ्ट हो जाता है योंग की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि योंग और हाई दोनों ही वेडिंग पार्टी से वापस लौट रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी हैप्पी लग रहे होते हैं। पर हील पहनने की वजह से योंग के पैरों में दर्द होने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हाई ने तो अपने पास में एक फ्लैट स्लीपर तक रखा हुआ था, जिसे देख करके योंग काफी खुश हो जाती है और वो हाई से पूछती है कि क्या ये तुम मेरे लिए लाए थे। पर हाई उसे जाहिर नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि नहीं, मैं हमेशा अपने साथ में ये इमरजेंसी के लिए रखता हूँ। जिसके बाद वो अपने हाथ से उस स्लीपर को बहुत प्यार से पहनाता है। तभी योंग अपना मोबाइल चेक करती है, जिसे देख करके वो काफ़ी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसके साथ संग वाली फ़ोटो वायरल हो चुकी थी, जो कि उसके अंकल के असिस्टेंट ने खींची थी। और अब से कुछ देर पहले संग और उसका फ्रेंड भी इसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये सब देख करके हाई योंग से कहता है कि इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, संग को छोड़ करके मेरे साथ चलो। योंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है ये सोच करके कि कहीं उसकी वजह से संग की कंपनी उससे छिन न जाए। तभी वहाँ पर संग आ जाता है और वो योंग से कहता है कि आखिर वो उसका फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। वो इस बात से काफ़ी परेशान हो गया था, जिस पर हाई गुस्से में आकर के उससे कहने लग जाता है कि तुमने योंग को अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया है, तो अब उसका यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं योंग और दानी को अपने साथ में हमेशा के लिए यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ उसे ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकता। ये सुन करके संग कहता है कि मैं भी अब इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता हूँ, मैं भी इस फादर और डॉटर वाले रिलेशन को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं भी योंग को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया हूँ और अब मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर तो योंग दोनों लड़कों के बीच में फंस कर रह गई थी, क्योंकि उसके लिए ये दोनों ही प्रपोजल काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। एक तरफ उसका दोस्त, दूसरी तरफ वो लड़का जिसे वो बहुत लाइक करती थी। यहाँ पर संग ये बोल करके वहाँ से चला जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम घर वापस लौट आओगी। जिसके बाद योंग हाई से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, पर ये कब हुआ, जहाँ हाई उसके सामने रिवील करता है कि वो उससे 8 साल से प्यार करता है, पर यह बात वो उससे कभी बोल नहीं पाया। यहाँ पर योंग कहती है कि मुझे माफ़ करना, पर मैंने शुरू से ही तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना है, जो कि हमेशा मेरे साथ साथ रहा है, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। अपने इतने अच्छे दोस्त को मैं खोना नहीं चाहती। ये सब सुन करके तो हाई का दिल हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद में योंग फौरन से संग के पास जाती है, जिसे देख करके संग बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर वो ये कन्फेस करता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी, फिर साथ रहते रहते मैं तुमसे कब प्यार कर बैठा मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार ना करूं, पर मैं पागल था। ये सब सुन करके तो योंग को संग पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ जाता है और वो उसे किस कर लेती है, फिर खुद ही शर्मा करके पीछे हट जाती है। ये देख करके हमारा क्यूट सा हीरो योंग को खुद किस करता है और उससे कहता है कि मेरा इंतज़ार करना, मैं अपनी कंपनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जल्दी ही वापस आऊँगा। और इसी के साथ में कुछ महीने बीत जाते हैं। योंग भी कैफ़े में काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ संग ने अपनी कंपनी को लीगली पॉइंट पर जा करके अपने अंकल से बचा लिया होता है, जहाँ उसके अंकल उसके सामने बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दानी उन्हीं दोनों बच्चों के साथ में होती है जो उसे अक्सर बुली किया करते थे। तभी वहाँ पर संग पहुँच जाता है और उन दोनों बच्चों से कहता है कि सॉरी बेटा, मैंने पूरे कैंपिंग साइट को बुक कर लिया है। ये सुन करके उन बच्चों को तो बहुत अफसोस होता है कि काश उन्होंने दानी के साथ में अच्छा बिहेवियर रखा होता। वहीं योंग अपने कैफे में काम कर रही होती कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसे देख करके तो योंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। संग फाइनली योंग को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।